मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आए आज हमारे पास। ऐसा है कि अभी मुहर्रम का त्यौहार आ रहा है। मुहर्रम में हर गली में, इलाकों में स्टेज बना करके तकरीरें होती हैं 10 दिन तक। गणपति का त्यौहार आ रहा है, गणपति में मंडप बनता है, मूर्ति रखी जाती है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने उन्होंने जो है गणपति की जो मंडप बनता है उसका फीस पूरी माफ़ कर दिया कि चाहे इसके 1 रुपया नहीं लेना चाहिए क्योंकि रिलीजियस मामला है। तो जब मुझे मालूम पड़ा तो मैंने आज ही एयरपोर्ट गया था। मैं वो हमारे अखिलेश यादव साहब आ रहे थे आज, तो मालूम पड़ा उसी वक्त हमारे शिंदे साहब मुख्यमंत्री जी एयरपोर्ट पे आ रहे थे। तो मैं मिल लिया उनसे। मैंने जल्दी से इस कागज़ निकाला और लिखा उसके ऊपर कि सर मेरा निवेदन है कि जिस तरह से आपने बड़ा दिल करके गणपति के लिए मंडप की पूरी फीस माफ़ किया है, इसी तरह से मुहर्रम की भी पूरी फीस आप माफ़ कर दीजिए। तो उन्होंने 1 मिनट में कह दिया चलो माफ़ आज से। मैंने कहा साहब, दूसरी बात मैंने उनसे कहा कि हमने आपसे पिछली बार कहा था कि जब इसके पहले जो महाविकास अघाड़ी की सरकार के पहले यहाँ भी जो बड़े जानवर आते हैं स्लॉटर हाउस में, उसकी जो मेडिकल चेकअप होता है उसकी 20 रुपये फीस लगती थी। लेकिन महाविकास अघाड़ी आने के बाद उसकी फ़ीस 200 रुपया हो गई। तो सर उसको आप कुछ कम कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि चलो हम वापस 20 रुपया कर देते हैं। तो उन्होंने 20 रुपया कर दिया। लेकिन अधिकारियों ने वो 3 दिन बकरीद समझ के 3 ही दिन तक उसको चालू रखा। मैंने कहा कि आप इसको पूरे मतलब हमेशा के लिए, जब तक नया कोई लॉ नहीं आता है, हमेशा के लिए इसको आप जिस तरह 20 रुपये था वो कर दीजिए, या आपको चाहिए तो थोड़ा सा बढ़ा दीजिए आप। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं इसको 20 रुपये कर देता हूँ। और पूरे मुंबई में, पूरे महाराष्ट्र की बात नहीं है, पूरे मुंबई में स्लॉटर हाउस में जितने भी बड़े जानवर आएंगे उसका 200 की जगह पर 20 रुपये लिया जाएगा। ये 2 काम उन्होंने आज किया है, ताकि मैं आपके माध्यम से सबको बता देना चाहता हूँ कि अब आपको कोई भी फीस बड़े जानवर की 20 रुपये से ज़्यादा नहीं देनी है। और अब आपको जो मंडप बनेगा, गणपति के तो पहले से माफ़ किया हुआ था, मुहर्रम के जो स्टेज बनेगा उस स्टेज के लिए भी कोई पैसा नहीं देना, कोई डिपॉजिट नहीं देना है। सर, कहीं ना कहीं एक सवाल ऐसा उठता है कि कई सालों से देखा जा रहा है कि गणपति विसर्जन में लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस विषय पे आप क्या कहना चाहिए? नहीं, देखिए, जो अगर कोई बताए आखिर क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। जैसे कि विसर्जन के वक्त लोगों को जाने नहीं दिया जाता, उनके गार्ड्स ही लेके जाके विसर्जन करते हैं, ऐसा देखा गया, कई बार वीडियो भी वायरल हुआ। नहीं, मेरे पास अगर भी विसर्जन के कुछ लोग आते हैं और मुझे बताते हैं कि हमारी ये दिक्कत है, तो मैं समझ के कोशिश कर सकता हूँ। किसी का भी कोई प्रॉब्लम है जो लोग फेस कर रहे हैं, अगर उसकी सारी चीज़ें हम लोगों को बताएं, क्योंकि हम जनता के नुमाइंदे हैं, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो हम बताएं तो असेंबली से लेकर पर्सनल मिल करके असेंबली में सवाल उठा करके कोई भी दिक्कत हो तो उसको उठाने की पूरी कोशिश करेंगे। सर, आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज मुंबई दौरे पर थे, तो उसको कैसे देखते हैं? नहीं, दौरे पे आए थे, वो बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई थी। उन्होंने कहा कि मैं चाहता था आप लोगों से मुलाकात करूँ आके, और उनका एक पर्सनल जो मतलब तल्लुकात के कोई साथ थे, तो उनको आके उनको सहारा स्टार में मिलना था। उनसे मिले, कार्यकर्ताओं से मिले, थोड़ा भाषण किया, प्रेस वालों से मिले और वापस चले गए। सर, महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त जो घमासान मचा हुआ है, जो भूचाल सा आया हुआ है, एनसीपी की पार्टी फूट गई है, उसको लेकर समाजवादी पार्टी आने वाले 2024 के इलेक्शन को लेकर समाजवादी की क्या तैयारी है? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, मुझे क्या लेना देना। अगर कोई पार्टी टूटती है, कोई जाती है, वो आती है, वो लोग देखे, सवाल है अपना। लेकिन मैं समझता हूँ कि महाराष्ट्र में काम होना चाहिए। सर, कॉर्पोरेशन इलेक्शन को भी कॉर्पोरेशन इलेक्शन के लिए हम तैयारी कर रहे हैं अपनी। हमें किसी से अलायंस करना नहीं है। हम जानते हैं हम किससे अलायंस कर सकते हैं, हम कांग्रेस से अलायंस कर सकते हैं। महाविकास अघाड़ी भी कमज़ोर हो चुकी है, हम महाविकास अघाड़ी में हैं और थे, आज भी हैं, लेकिन इंसाफ होता नहीं है। महाविकास अघाड़ी में समाजवादी पार्टी के रहने के बाद भी आज तक कभी आपने नहीं सुना होगा कि ये सरकार जो थी शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की सरकार थी। हम लोगों का नाम कभी आया नहीं कभी। फिर भी बीजेपी जैसी पार्टी इस महाराष्ट्र में कमज़ोर हो जाए, आगे फिरका परस्ती न बढ़ाने पाए, ये सोचते हुए हम बिना मांगे हुए सपोर्ट दे देते हैं, क्योंकि बीजेपी जो है इस मुल्क के संविधान के खिलाफ काम कर रही है। अब आगे हम अपनी तैयारी पूरी करेंगे। अगर कोई इज्जत के साथ, एहतराम के साथ ये है कि हाँ भाई बीजेपी जैसी पार्टी चुन के ना आने पाए, हमारे इसको अलायंस की बात करता है, तो हम जरूर बात करेंगे। सर, लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए जो महागठबंधन एक अलायंस बन रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? बनना चाहिए, हम चाहते हैं बन जाए, एक अलायंस सब बन जाए, सब 1-to-1 फाइट अगर होगी ना, तो मैं समझता हूँ कि बीजेपी की सरकार नहीं आएगी। सर, जैसा कि आज नेशनल प्रेसिडेंट आए थे,
यूथ और एक यूथ आइकॉन है वो, उनके आने के बाद भी ये समाजवादी पार्टी की जो रणभूमि है कैसी रहेगी? बहुत अच्छी नहीं, आज लड़कों में क्या जोश था, उनको देख के सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए कितने बेचारा कपड़ा फट गया। तो मैं समझता हूँ यहाँ भी बहुत सारे एक्स चीफ मिनिस्टर हैं, आप उनकी हालत देख लो। मिस्टर अखिलेश यादव के अंदर एक आकर्षण है, लोगों जो है बिल्कुल यूथ आइकॉन है वो। और हम समझते हैं कि उत्तर प्रदेश इस देश का दिल है, उत्तर प्रदेश से जो चुन के आता है वही सरकार चलाता है। हम सब की कोशिश होना चाहिए कि वोटों का बिखराव ना हो, सेकुलर बनाम कम्युनल ये इलेक्शन हो और उसके बाद सेकुलर इकट्ठा सब आ जाए। तो मैं समझता हूँ सर, जैसा कि गोवंडी शिवाजीनगर में समाजवादी ने इतना परिवर्तन लाया है और आगे 2024 में कहाँ परिवर्तन करेगी समाजवादी? अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अभी हमारा फंड लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कुछ बचे हुए काम वो करना चाहते हैं। कब्रिस्तान पहले कब्रिस्तान एक ही थी, हमारे आने के बाद 2 कब्रिस्तान थी। अब कब्रिस्तान में आजकल जो है ना, देखिए आज दोनों कब्रिस्तान बंद पड़ा, काम सही नहीं हो रहा। वजह इसकी हो गई है कि हम लोगों ने कोशिश करके यहाँ जो लकड़ी लगती क्या बोलते हैं उसको, बरगा हम लोगों ने फ्री कराया, समाजवादी पार्टी के नगर सेवकों ने लड़ाई करके। अब बरगा जो है ना वो कुछ इस तरह का आने लग गया कि वो बरगा जो है गलता नहीं, टूटता नहीं। वो बरगे पे जो मिट्टी जाती है ना वो नीचे नहीं जा पा रही है। और 18 महीने 2 साल 18 महीने 20 महीने होने के बाद भी डेड बॉडी जो है ना पूरी तरह से जैसा उसको ख़त्म होना चाहिए वो नहीं, ऐसी बहुत सी बॉडी ऐसी निकल रही जैसा लगता है कि 2-4-6 महीने की बॉडी है ये। तो इसलिए अभी उसमें प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन आइंदा हमने सबसे रिक्वेस्ट किया है, हम एक तो बरगा बदली कर दिया गया, बरगा जो है लकड़ी का आना चाहिए ताकि कब्रिस्तान बनने के बाद कुछ दिनों में वो बरगा टूटे, लकड़ी मिट्टी नीचे जाए और लाश जो है ना जल्दी गल जाए। तो ये कोशिश। दूसरा कुछ लोग क्या कर रहे हैं, कफन टेरिकॉट पे डाल दे रहे हैं, तो उससे भी जो है ना थोड़ा प्रॉब्लम होती है। इन सब चीज़ों में सुनिए ना, इन सब चीज़ों के लिए लोगों से कहा जा रहा है जब यही गोंडी है, एक ही कब्रिस्तान था, हाहाकार नहीं था, अब 2 कब्रिस्तान हो गया, हाहाकार क्यों मचा हुआ है? तो आसानी और होना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है ये बरगा और ये जो है कफन की वजह से कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन उस पर ट्रायल किया जा रहा है। दूसरी चीज़, हम बॉडी में वो एक मसाला लगाते हैं, वो ज़रा शायद दोनों लगाना कम कर दिया है। और इन सब चीज़ों पे एक्सपर्ट से बात की जा रही है और जल्द से जल्द दोनों कब्रिस्तान शुरू कर दिए। वो कह रहे हैं मिट्टी की वजह से हो रहा है, मिट्टी खराब नहीं, मिट्टी की वजह से नहीं हो रहा है। और मिट्टी का हो रहा है तो म्यूनसिपलिटी के लोगों को बुलाया जा रहा है कॉर्पोरेशन की, भाई चेक करो मिट्टी खराब है तो बदली करो मिट्टी, कुछ जो करना हो। देखिए ये काम तो कोई MLA या कोई नगर सेवक तो करता नहीं है, काम तो कॉर्पोरेशन ही करता है। लेकिन उसकी देखभाल अच्छी तरह से हम लोग कर रहे हैं और इस पर रिसर्च करने की प्रॉब्लम क्या हो रहा है। अब तीसरी कब्रिस्तान की भी कोशिश जारी है, शायद तीसरी कब्रिस्तान मिल जाएगी। एक कब्रिस्तान हमको अलॉट हो चुकी है कब्रिस्तान के पीछे जो जगह है, लेकिन उसको वहां से कचरा हटाना और बनाने के लिए कम से कम 200 से 250 करोड़ रुपया खर्च है। तो सरकार उसमें लगे हुए हैं, और कोई जगह मिल जाए हम लोगों को। मैं समझता हूँ कि मार्केट शिवाजी नगर में 2 कब्रिस्तान है, बाकी मुंबई में कहीं इतनी सहूलत नहीं जितनी यहाँ हम लोगों ने कराया है। और जो कमी है उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। सर, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हिंदू मुस्लिम समुदाय का त्यौहार एक साथ आ रहा है, जैसे कि गणपति और मुहर्रम, इस विषय पे आप हमारे कॉन्फ्रेंस की तरफ से लोगों तक क्या मैसेज करेंगे? मैं जरूर मुस्लिम भाइयों से कहूँगा, हिंदू भाइयों से कहूँगा कि इसी गोंडी के अंदर एक ही मंच के ऊपर गणपति की मूर्त बिठाई गई और उसके बाद रात को उसी मंच के ऊपर तकरीर भी की गई। ये एक मिसाल है मुंबई के अंदर और ये मिसाल कायम रहना चाहिए। हिंदू मुस्लिम की आपसी भाईचारगी, एक दूसरे के त्यौहार की रिस्पेक्ट करते हुए प्यार मोहब्बत के साथ मैं समझता हूँ कि मेरे इलाके में मानसून जगह में गणपति मनाई जाएगी और जो है अपना मुहर्रम का की तकरीरें भी होंगी, सब मिलजुल कर रहेंगे। कुछ लोग ज़रूर ये कोशिश करेंगे कि हाँ यहाँ कुछ झगड़ा हो जाए, कुछ प्रॉब्लम खड़ा हो जाए, ताकि इसकी वजह से वो अपनी सियासी रोटी सेकें, जो जैसा हो रहा है, जो आज RSS BJP कर रही है। मैं समझता हूँ कि इन बातों का ख्याल दोनों धर्म के लोगों को करना चाहिए, यहीं रहना है, यहीं अपने आपसी भाईचारगी ख़त्म नहीं होने पाए, इसकी कोशिश सब लोग करेंगे और उनकी भी करेंगे। शुक्रिया।